हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्ट्री रिवील्ड। महाराष्ट्र में संभाजीनगर से 30 किलोमीटर दूर मौजूद है एलोरा गुफाएं। अजंता की गुफाओं की तरह एलोरा की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन इन तीनों धर्मों से जुड़ी गुफाएं देखने को मिलती है। बेसॉल्ट पत्थर को काटकर तराशे गए इन गुफाओं का काम 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। सातवाहन वंश के राजाओं के शासन में इन गुफाओं का काम शुरू हुआ था। यहाँ की हिंदू गुफाएं राष्ट्रकूट काल में बनाई गई थी, तो जैन मंदिरों का निर्माण काफी बाद में चालुक्य राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। इन गुफा समूहों में 17 हिंदू मंदिर, 12 बौद्ध मंदिर और 5 जैन मंदिर है। आज के एपिसोड में हम विशेष रूप से एक ही चट्टान में खोदे गए कैलाश मंदिर के बारे में बात करेंगे, जिसका निर्माण ईस्वी सन 757 में राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम के कार्यकाल में शुरू हुआ था। साधारणतः किसी भी रचना का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर होता है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया था। इस मंदिर के एक शिलालेख में राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा सहायता निधि मिलने की जानकारी लिखी है। इस मंदिर को बनाने में कितने साल का समय लगा था, इस बात को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं। एक दावे के अनुसार ये मंदिर सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इस बात में सच्चाई होने की संभावना काफी कम है। इस मंदिर की रचना को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बनाने के लिए लगभग 150 सालों का समय तो लगा ही होगा और कई पीढ़ियों ने इस निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया होगा, क्योंकि किसी पत्थर पर आकृतियां तराशना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि ऐसे काम में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर पूरी दुनिया में एक ही चट्टान से बनाया हुआ सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। यह तो बड़े ही अलंकृत विशाल खंबे हैं, जिन पर उस समय राष्ट्रकूट शासन के झंडे लहराया करते थे। इस पूरे मंदिर को प्लास्टर किया गया था, जिसके आज सिर्फ कुछ ही हिस्से बाकी है। जरा सोचे कि सैकड़ों साल पहले सिर्फ छेनी हथौड़े के इस्तेमाल से इस विशाल पुल का निर्माण हुआ था, जो दूसरी मंजिल पर मौजूद 2 रचनाओं को एक साथ जोड़ता है। यह व्यास और वाल्मीकि, जो महाभारत और रामायण के रचयिता थे, उनके भी शिल्प दिखाई देते हैं और रामायण महाभारत के कई प्रसंगों को भी यह बारीकी से तराशा गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग भी है। इस मंदिर को बनाने के लिए सैकड़ों मूर्तिकारों को करीब 15 साल लगे थे और पहाड़ को तराश कर करीब 2 लाख टन पत्थरों का मलबा यहां से बाहर निकाला गया था। मूर्तिकारों ने सबसे पहले पहाड़ के दोनों तरफ 300 फुट और पीछे की तरफ 175 फुट गहरी खाई खोदी। उसके बाद मंदिर को बनाने का काम शुरू हुआ और सबसे पहले विमान मतलब ऊपर का हिस्सा तराशा गया और उसके बाद नीचे तराशते हुए मंदिर को कंप्लीट किया गया। ये दुनिया की अकेली ऐसी संरचना है जिसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया था। इस मंदिर के साथ एक रहस्य ये भी जुड़ा है कि इस मंदिर को तराशते हुए जो मलबा निकल रहा था, उसके साथ क्या किया गया किसी को नहीं पता, क्योंकि इस मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में उस मलबे का एक टुकड़ा भी कहीं पर दिखाई नहीं देता। मतलब इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पकारों ने इसे देखने वालों को चौंकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। और इन देखने वालों में से एक औरंगजेब भी था। उसकी भी नजर इस मंदिर पर पड़ी थी और जाहिर सी बात है, हिंदू धर्म से जुड़ी इतनी सुंदर कलात्मक रचना वो कैसे बर्दाश्त करता। इसीलिए उसने इस मंदिर को तोड़ने की भी कोशिश की थी। इस मंदिर को तोड़ने के लिए उसने करीब 1000 सैनिक भेजे थे, जिनका काम यहाँ डेरा डालकर फुर्सत से इस मंदिर को तोड़ना था और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ की कई मूर्तियां खंडित दिखाई देती है। हैरानी की बात यह है कि लाख कोशिशों के बावजूद औरंगजेब की सेना इस मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं कर पाई थी और जब उन्हें समझ में आ गया कि ये पूरा मंदिर तोड़ना उनके बस की बात नहीं है, तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और यहाँ से चले गए। ज्वालामुखी चट्टान काफी सख्त होती है और इसीलिए इस मंदिर का काम शुरू करने से पहले ही इसके निर्माताओं को काफी पूर्व तैयारी करनी पड़ी होगी। कुछ शोधकर्ताओं का एक अजब दावा ऐसा भी है कि यह मंदिर सिर्फ 18 सालों में ही बनाया गया था, लेकिन 100 फुट ऊंचे इस मंदिर को
क्या सिर्फ 18 साल में बनाना मुमकिन है? इस मंदिर के आकार को ध्यान में रखते हुए और इसे बनाते वक्त जितना पत्थर तराशा गया था, इसका अंदाजा लगाने के बाद तो ये दावा गलत ही साबित होता है। लेकिन प्राचीन वेदों में एक ऐसे अस्त्र का उल्लेख किया गया है जिसका इस्तेमाल करके कम से कम समय में ऐसी संरचना बनाई जा सकती थी। ये अस्त्र था भौमास्त्र, जिसका उपयोग करने पर पत्थर अपने आप कटकर एक रचना का आकार लेता था और बचा हुआ पत्थर भाप बनकर उड़ जाया करता था। तो क्या भौमास्त्र से इस मंदिर के बनाए जाने का दावा सच है? मेरे हिसाब से ऐसा मानना मतलब उन शिल्पकारों का अपमान करना है जिन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। अगर इस मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं मिल सकते, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम उन सवालों के जवाब को अपनी कल्पना शक्ति से जोड़े। बेशक वेदों में वर्णन की गई सारी बातें सही है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण के साथ उन्हें जोड़ना ठीक नहीं होगा। आज के समय में भी सारे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके इतने कम समय में ऐसा मंदिर बनाना नामुमकिन है। सिर्फ छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करके उन शिल्पकारों ने एक ऐसा अजूबा खड़ा किया था जिसकी नकल भी आज तक कोई नहीं कर पाया है। कुछ विदेशी खोजकर्ता तो इस मंदिर को देखकर इतने अचंभित हुए थे कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा काम मनुष्य कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मंदिर को बनाने का श्रेय एलियंस यानी परग्रही वासियों को दे डाला और ये तक कह दिया कि छेनी हथौड़े से ऐसा मंदिर बनाना नामुमकिन है। लेकिन छेनी हथौड़े के इस्तेमाल के सबूत यहाँ के कुछ दीवारों पर साफ तौर से दिखाई देते हैं। ये बात सच है कि इस मंदिर के कुछ नियम ऐसे हैं जिससे इस मंदिर के साथ कुछ बड़ा रहस्य जुड़ा होने का शक होता है। जैसे कि इस मंदिर के निचले हिस्से में ऐसे कई दरवाजे हैं जो अंदर की ओर जाते हैं और उनमें जाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाती और ना ही अंदर की तस्वीरें और अंदर की जानकारी कहीं मौजूद है। उन नीचे की ओर जाने वाली गुफाओं को सरकार द्वारा क्यों बंद किया गया है, ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। इस मंदिर को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उस समय के इंसान प्रकृति से काफी लगाव रखते थे और अपनी भावनाओं को कला के जरिए पत्थरों पर उतारते थे, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए काम के प्रति कड़ी तपस्या की ही जरूरत पड़ती है, जो यहाँ के हर एक पत्थर में दिखाई देती है। यहाँ के आश्चर्यजनक शिल्पकला में उन कारीगरों के परिश्रम और उत्साह का प्रतिबिंब झलकता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संरचना को पूरी दुनिया में जितनी सराहना मिलनी चाहिए थी, उतनी आज तक नहीं मिली है। अगर सोचा जाए तो इस मंदिर के निर्माण का रहस्य किसी भी लिहाज से बाकी संरचनाओं से कम नहीं है, फिर चाहे वो इजिप्ट के पिरामिड हो या फिर इंग्लैंड का स्टोनहेंज। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।